हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं ब्लॉगिंग कर पाऊँ। तो मैं बैठ बैठ के एक कोने में सुबह से 2-3 घंटे से बैठी हुई हूँ। मेरे वोमिट्स हो रही हैं, मेरा जी अंदर से ठीक नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो इसी वजह से देखो, मैं एक हफ्ता तो कितने ज़्यादा काम करे जा रही थी, आप खुद देखो। मैंने 8-8 10-10 घंटे यूट्यूब पे लगे हुई थी, लाइव कर रही थी, कभी कुछ, कभी साड़ी पहन रही थी, तैयार हो रही थी। और अब मेरी परसों तबीयत ख़राब हुई, मेरी आज बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। तो इसीलिए, क्योंकि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, इसीलिए मैं बोल के ही वीडियो बनाऊंगी। अच्छा, मैंने काफ़ी सारी शॉपिंग करी है, मैं आप लोगों के साथ अपनी शॉपिंग शेयर करती हूँ जो मैंने अपने पैसों से की है। सबसे पहले तो ये देखो आप, मैंने अमेज़ोन से कुछ ऑर्डर किया है, मैं वो आप लोगों को दिखाती हूँ। इसमें माई ऑर्डर, हाँ माई ऑर्डर्स पे कहाँ से आता है मुझे तो ये भी नहीं पता। ऑर्डर्स, एक मिनट यार, मेरे को पता नहीं है। हाँ ये रहे। तो ये देखो, ये मैं आपको अपने ऑर्डर्स दिखा रही हूँ। ये देखो, मैंने एक तो ये मंगवाया है, ये देखो, ये देखो। मैं तो ये देखो, आएंगे सामान मैं तब आप लोगों को दिखा दूंगी। मैंने कुछ ग्रोसरी का सामान मंगवाया है। ये देखो, ये शैम्पू मंगवाया है मैंने। मैंने मूसली होता है ना, ये मैंने कई तरीके की मंगवाई है। मैंने ये मंगवाया मखाने का पैकेट। ये विहान के लिए टूथपेस्ट, ये कैलोक मूसली। ये देखो, ये मेरा रिफाइंड ख़त्म हो रखा था, मैंने रिफाइंड मंगवाया है। मम्मी जलाना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये देखो, ये भी मैंने नो शुगर वाला मूसली का पैकेट मंगवाया है। ये एक मैंने डब्बा घी का मंगवाया है पतंजलि का, रेट देख लो आप लोग। ये भी कोलगेट मंगवाया है मैंने। ये मैगी के पैकेट मंगवाए हैं। ये ट्रेसेमे कंडीशनर मंगवाया है मैंने। इसके अलावा मैंने ये मंगवाया है, देखो, ये 13 बुक्स का है। मेरे को ये, मेरा बहुत मन था लेने का। ये पोलो कोल्हो का कलेक्शन है, और दिखाऊं मैं आपको कितने का है ये है, रेट देख लो, करीबन 3500 रुपये का। और मैंने मंगवा लिया, ऑर्डर किया। इसमें पता है काफ़ी सारी बुक्स हैं। ये मेरे को काफ़ी पसंद है। इनकी 2 बुक्स मैं पढ़ चुकी हूँ ऑलरेडी, बहुत अच्छी थी। अल्केमिस्ट भी इनकी लिखी हुई किताब है। तो मैं आप लोगों को कुछ दिखाती हूँ इनका, मेरे को अच्छी लग रही थी ये ना, मतलब ये वाले ऑथर की किताब मैंने मंगवाई है। किसी ने पहले ऑर्डर भी नहीं कर रखी लगता है। हाँ ये देखो, कर तो रखी है। ये देखो, ये वाला है, इसमें ये सारी किताबें आएंगी। इसमें से मैंने वेरोनिका डिसाइड टू डाई, अल्केमिस्ट ये पढ़ रखी है। जाहिर मेरे पास हिंदी वर्जन रखा हुआ है, बट मेरे को ये था कि ये कहीं और मिल ही नहीं रहा था। ये देखो, इसमें इतनी सारी बुक्स आएंगी, ये सारी मैंने मंगवाई हैं, न्यू एडिशन है एकदम। ये देखो, इनका पूरा का पूरा कलेक्शन ऑर्डर किया है मैंने। ये वाला, ये देख सकते हो आप लोग, ये वाला इनका है। ये वाला 3500 रुपये का है, ये सिर्फ देख लो, ये देख सकते हो प्राइस। ये मैंने ऑर्डर किया है, मैं आएगी बुक्स तब पढ़ूंगी मैं बहुत सारी। ये देखो, तो ये कलेक्शन ना 13 बुक्स का कलेक्शन है, और ये मेरे को लग रहा है मेरी लाइफ चेंजिंग कलेक्शन होने वाला है। मैं इसको पढ़ के मुझे बहुत कुछ लाइफ में सीखने को मिलेगा, क्योंकि इनकी मैंने द वेरोनिका मतलब वाला बुक पढ़ी थी। इतनी अच्छी किताब, इतनी अच्छी, मैंने ज़िंदगी में इतनी अच्छी बुक कभी नहीं पढ़ी। इतनी बढ़िया, एक नंबर की बुक थी। मैं आज भी, मतलब मेरे को एक एक चीज़ मैं फील कर सकती हूँ उस बुक को, मेरा मन है मैं दोबारा पढूँ, इतनी अच्छी बुक थी। एक बुक थी मैंने पढ़ी थी अल्केमिस्ट, वो मैंने सिर्फ ऑडियो बुक पढ़ी थी, मैंने पढ़ी नहीं, मैंने सुनी थी, तो वो भी मुझे अच्छी लग रही थी काफ़ी। तो इनकी ना बुक, जो ये ऑथर है ना, इनकी बुक्स बहुत अच्छी होती है, काफ़ी डीप मीनिंग बुक्स होती हैं, काफ़ी ज़्यादा, मतलब आप ना किसी और दुनिया में चले जाओगे, इतना अच्छा लिखते हैं ये। मतलब आप अपनी रियलिटी से हट के किसी और की रियलिटी से कनेक्ट हो जाते हो। तो इनके मैंने काफ़ी सोचा कि मुझे थोड़ा सस्ते रेट में कहीं मिल जाए, कहीं नहीं मिल रही थी ये। फिर 13 बुक्स 3500 के हिसाब से कितने की पड़ी थी, 39, मतलब 300 से कम की पड़ी ना एक बुक। तो मैंने कहा चलो पूरा कलेक्शन है, खुद को एक अच्छा सा गिफ्ट देती हूँ। तो ये मैंने बुक मंगवाया है और दिखाती हूँ आप लोगों को। इसके अलावा भी मैंने कुछ चीज़ें, काफ़ी सारी बुक्स वगैरह मंगवा रखी हैं, ऑर्डर कर रखी है, क्योंकि मैं पढ़ने वाली हूँ काफ़ी सारी बुक्स। और जो बाकी सारी बुक्स हैं वो मैं आप लोगों को जब आएंगी ना, रिसीव होंगी मेरी, मैं तभी दिखाऊंगी। क्योंकि इसमें ना क्या होता है कि आप समझ सकते हो। तो आज मम्मा आपने पीछे का दरवाजा खोल दिया, इन्वर्टर वाला। बच्चा, इन्वर्टर की वायरिंग में करंट होता है। नहीं, फिर खोल के क्यों रखा है, बंद ही कर दो ना, पीछे का लाइट भी जल रही। नहीं, मैं हमेशा बंद रखती हूँ, डर लगता है बच्चे का। तो साथ के साथ दरवाजा बंद कर दिया करो मम्मा।
एक्चुअली मैं बात बताऊँ क्या है कि पीछे ना मेरा इन्वर्टर के पास मैं नहीं चाहती मेरा बच्चा जाए, क्योंकि इन्वर्टर की उसमें उसमें स्विच में बहुत बड़ा करंट होता है, और मेरे बच्चा है ना समझ, अभी छोटा है, तो मैं पीछे का डोर हमेशा क्लोज करती हूँ। तो मैंने अपनी लाइफ की एक न्यू शुरुआत पॉजिटिविटी करी है, वो किताबों के साथ करी है। मैंने डिसाइड किया है कि निधि तेरे को हर 2 दिन में एक किताब पढ़नी है, ऐसे कर ले। मतलब छोटी साइज की जो बुक होगी वो तो तेरे को मतलब 200 पेज की बुक तेरे को 2 दिन में एक पढ़नी है, मतलब 200-250 पेज की। और अगर मोटी किताब है, कोई अच्छी खासी बुक है, वो तुझे हफ्ते में एक पढ़नी है, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। देखो बड़ी बड़ी मोटी बुक्स भी होती हैं। मैं बहुत सारी किताबें पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत अजीब सी एक एंग्जाइटी, एक डर सा अजीब सा लगता रहता है, और सबसे ज़्यादा मुझे रात को लगता है, शाम को एक घबराहट सी होती है। तो इस वजह से मैंने कहा नहीं, तू बुक्स के साथ जुड़, किताबों के साथ जुड़, तेरा को भी अच्छा फील होगा। और मेरी तबीयत अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है, वोमिट्स आ रही है, 2-3 बार आ चुकी हैं। अब मैं थोड़ा पानी वानी पीऊँगी, थोड़ा आज मुझे पूरा दिन मुझे रेस्ट करना पड़ेगा, इसीलिए मैं बस बोल के ही वीडियो बना रही हूँ। सुबह भी बस मैंने बोल के ही वीडियो बनाई, क्योंकि हालत ही नहीं है इतनी कि मतलब कुछ ब्लॉग शूट कर पाऊँ, क्योंकि तबीयत इतनी डाउन हो गई है मेरी एकदम से। तो इस वजह से अभी बच्चे को भी बस खाना वाना बस अभी केले खिलाए हैं, खाना रखा हुआ है, खाना तो बना लिया था, तो खाना तो खिला दूंगी मैं। अभी केले खिला दिए हैं, मट्ठी खिलाई सुबह, तो अभी थोड़ा सा गैप देना पड़ता है ना बच्चे को खाना खिलाते हुए भी। तो अभी सुबह मैंने मट्ठी खिला दी थी, एक विहान को, एक मट्ठी खिला देती हूँ विहान को सुबह, मट्ठी तो ठीक होती है, तो उसके साथ दवाई दे देती हूँ। उसके बाद जैसे मैंने अभी विहान को केले खिलाए पार्क में ले जाके, मतलब तबीयत ख़राब थी, और गर्मी में और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही, क्योंकि एक तो वोमिट्स लग रही थी सुबह से। उसके बाद फिर मैं पार्क में गई हूँ, तो गर्मी थी, गर्मी में घूमते घूमते विहान ने पूरे पार्क में मुझे इतना घुमा दिया, 15-20 मिनट। तो वहाँ पे 20-25 मिनट घूमती रही, तो घुमा घुमा के विहान को मैंने, लेकिन चलो 2 केले मैंने अच्छे से खिला दिए। तो मुझे पता है कि अभी विहान 1 घंटा भी कुछ नहीं खाएगा, पेट भर रखा है। फिर मैंने अंगूर काट के धो के फ्रिज में रख रखे हैं कि इसको अंगूर भी खिला दूंगी। इसके अलावा नमकीन चावल दही के साथ रखा है, बना दिया था, मैंने भी खाया है, तो विहान को भी खिला दूंगी। तो इस तरीके से खाना पूरा मतलब है कि चलो बाहर से मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। और तबीयत का ऐसे ही रहता है। देखो एज अ सिंगल मदर ना, यही लाइफ का स्ट्रगल है असली, क्योंकि आपको ना हमेशा हर एक चुनौती परेशानी का सामना करने के लिए खुद को तैयार रहना पड़ता है। अब मेरी सिचुएशन आप खुद देख सकते हो, अगर मैं आज ठीक होती तो मैं भाग भाग के वीडियो बना रही होती, शूट कर रही होती, तो कम से कम मेरे को भी होता कि चल मैं काम कर रही हूँ। अब मेरी आज तबीयत थोड़ी सी ढीली हो गई, मेरी हेल्थ थोड़ी सी डाउन होगी, तो उसका इफेक्ट मेरे काम पे भी पड़ता है। मैं वीडियोस कम बना पाऊंगी, काम नहीं हो पाएगा, तो आप समझ ही सकते हो वो चीज़ भी मतलब आपके लॉस में ही जाती है। और आपको फिर घर भी देखना है, ऊपर से अब बच्चे का भी ऐसा रहता है, अगर मैं बीमार तो मैं बच्चे की, मेरे को जैसे अकेला इंसान ना, पता है बीमार भी हो तो वो पूरा दिन चाहे बिस्तर पे लेटा रहे, उसे इतनी टेंशन नहीं होती। कमाई का भी इतना होता है कि कमा के आपने लाख रुपया बैंक में जो जमा करके रख लिया, तो भी बंदा ये सोचता है पड़ा है पैसा अपने पास। लेकिन मेरी जैसी जो सिचुएशन है ना, जो मेरी लाइफ की सिचुएशन है, उसमें ये इतनी टेंशन होती है कि देखो सबसे बड़ी टेंशन तो इसी चीज़ की होती है कि ना, अब मैं बीमार हो गई, अब बीमार होने के बाद अब मेरे को सबसे बड़ी टेंशन कि यार बच्चे का तो करना है, बच्चे को तो ट्यूशन भी छोड़ के आना है, बच्चे को तो कपड़े बदल के नहलाना भी है, बच्चे को खिलाना पिलाना भी है। तो आपकी हालत इतनी ख़राब है कि आप उठ नहीं सकते बिस्तर से, लेकिन आपको फिर भी उठना पड़ता है बच्चे के खातिर कि नहीं थोड़ा थोड़ा करके कर ले, धीरे धीरे कर ले, जैसा बनता हो कर ले, लेकिन बच्चे का तो कर, क्योंकि बच्चा तो पूरी तरीके से मेरे ऊपर ही डिपेंड है। अगर बच्चा बड़ा हो ना, समझदार हो, अगर 7-8 साल का भी हो, तब भी आधी टेंशन कम हो जाती है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि यार मैंने जो गलती करी ना, वो गलती कभी आप लोग मत करना। हमेशा थोड़े से पैसे ना बचा के भी रखने चाहिए, इतने रखो, बहुत ज़्यादा नहीं कहती, बट इतने हो कि कभी आप बीमार हो जाओ तो होटल से खाना ऑर्डर कर सको, इतना आपका होना चाहिए। क्योंकि मेरे साथ मेरे को ये स्विगी जोमेटो ने मेरी बहुत हेल्प करी है, जैसे ऑनलाइन जैसे खाना भेज देते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, घर में अकेली रहती हूँ मैं, और कोई है नहीं, तो अब बीमारी में खाना वाना बच्चे को कैसे खिलाना है, खुद का खाना कैसे करना है। कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है, हेल्थ आपकी इतनी ख़राब हो जाती है कि अब नहीं उठ पाते, भाई घर के काम नहीं होते बिस्तरे से उठ के, आप बीमार हो जाते हो। मेरे आज सुबह से वोमिट लग रही है, तो इस वजह से अब आपकी तबीयत जब ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो अब बच्चे को भी खिलाना है खाना, तो मैं तो खाना प्रॉपर थाली ऑर्डर कर देती हूँ बाहर से। खाना मतलब ऐसे ऑर्डर कर दूँगी जिसमें सब्जी होगी, रोटी होगी, प्रॉपर थाली, इस तरीके से। तो उससे क्या होता है ना मेरे को बाहर जाना पड़ता, क्योंकि हालत तो है नहीं इतना बाहर जा के खाना लेकर आऊँ होटल से, तो घर बाहर से ही होटल से खाना आ जाता है। तो वो खाने से क्या होता है ना कि जैसे मैंने भी अपना पेट भर लिया, विहान को भी खिला पिला के मैं सुला दिया। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, मैं ट्यूशन की छुट्टी करवा देती हूँ कि भाई नहीं है इतनी हालत,
छोड़ के लेके आने की, तो अपना घर पे ही बच्चे को बैठा लिया। मतलब इतनी टेंशन तो नहीं रहती ना कि चलो मेरे बच्चे को मैंने खिला पिला दिया। बाकी मैंने कल शाम को विहान को नहलाया था, नहला के मतलब कपड़े चेंज कर दिए थे, तो अभी चाहे मैं शाम तक ना भी नहलाऊं तब भी चलेगा, क्योंकि शाम को ही नहलाया है मैंने विहान को। तो वो चीज़ है, तो वही चीज़ हो जाती है। आप समझ सकते हो कि जो एज अ सिंगल मदर्स का स्ट्रगल थोड़ा नहीं होता, अगर आप समझो तो। क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी दूसरे को अच्छी लगती है कि हाँ भाई इसकी लाइफ आसान है, लेकिन आसान कितनी है वो तो हम ही जानते हैं कि हम कितना स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। और अभी मेरी हालत ऐसी है कि बस अब थोड़ा सा लेटूंगी, रेस्ट करूंगी और किताबें बहुत पढ़ूंगी। मेरे को बुक्स पढ़नी है, क्योंकि मेरे को एक चीज़ लगती है कि अगर मेरी ज़िंदगी को अब कुछ बदल सकता है तो वो है मेरा ज़िंदगी को देखने का मेरा नज़रिया। और वो मेरा जो ज़िंदगी को देखने का, मम्मा दरवाज़ा बंद कर दो ना, खोल के चले गए आप, दरवाज़ा बंद कर दो, दरवाज़ा बंद कर दो मम्मा, कर दो, खोलो मत करो प्लीज़। आप साथ के साथ प्लीज़ बंद कर दिया करो दरवाज़ा। मैं हमेशा यही बोलती हूँ। एक्चुअली क्या है ना, बाहर शोर हो रहा होता है, शोर की वजह से करती हूँ, क्योंकि शोर हो रहा होता है ना। अब देखो अब नहीं आ रहा शोर, तो बाहर का शोर अंदर आता है ना, तो वीडियो में आ जाता है वो शोर, फिर आप लोगों को मतलब अच्छे से आवाज़ नहीं आती। वही चीज़ है, मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ मैं अपने कमरे का दरवाज़ा वरजा सब बंद करके ही बनाती हूँ, तभी मैं आप लोगों के साथ मतलब वीडियो बनाती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी मेरे लिए बस मतलब प्रे कीजिएगा कि मेरी जल्दी से तबीयत ठीक हो जाए, क्योंकि मैं ऐसे बिस्तरा पकड़ के लेटना नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मैं जल्दी से ठीक हूँ और अपने घर के काम करूँ, अच्छे से सब कुछ मैनेज करूँ अच्छे से, और बस यही मैं चाहती हूँ। ठीक है जी, चलिए इस वीडियो का मैं यहीं एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।